हम्माल समाज द्वारा पुलिस अधिकारियों का किया सम्मान। नबीनुल भाई, एसआई सर का स्वागत करें। शब्बीर सर। मोमिन हम्माल बिरादरी द्वारा शुक्रवार की विशेष नमाज के बाद समाज के जमात खाने में गरिमापूर्ण आयोजन में पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। सदर मोहम्मद हुसैन व सेक्रेटरी गौस मोहम्मद ने बताया कि 40वें के दौरान चाकूबाजी में घायल जफर शाह को चंद सेकंड में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने वाली एसआई योगिता उपाध्याय प्रधान आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला को आर्यन लेडी के रूप में शॉल, गुलदस्ता, मोतियों की माला व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसआई सैयद सलामत अली के पदोन्नत होने पर नागरिक अभिनंदन भी किया गया। की तरफ से मोमिन हम्माल बिरादरी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि यहाँ पर सम्मान के लिए आमंत्रित किया। तो दुखद विषय है वैसे, पर आप लोग किसी के प्रयास को सराह रहे हैं। ये एक मानव की बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि सामने वाले को लगता है इतने छोटे से प्रयास के लिए इतना सराहा जा रहा है, तो आगे हम और अच्छा काम करेंगे तो आप लोग इतना सर पे उठाएंगे हमको। तो इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आप लोग हमारा सहयोग करें। बहुत सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन की कमी रहती है, साक्ष्यों की कमी रहती है। पुलिस में जाने से सब बचते हैं। हम बड़े बड़े केसेस में हमें पॉकेट डिस्टेंस बताना पड़ता है, अभी आपने देखा होगा। तो वो बहुत दुख का विषय होता है कि हम अकेले खड़े रहते हैं उसमें। तो उस टाइम पे आप लोग हमारे से हिम्मत का साथ दें। हमें बड़े प्रकरणों में आप दिख रहा है गलत काम हो रहा है, तो एक रूटीन का विषय नहीं बनाए उस चीज़ को। शिकायतें सिर्फ लड़ाई झगड़े की होती है, बड़े विषय जो होते हैं उसकी भी शिकायतें करें। हम तो सब उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उसमें हमारे लिए साक्षी का रोल भी अदा करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमें नकली साक्ष्य नहीं बनाना पड़ेगा, हमें असली साक्ष्य बनेंगे। तो हम वो लड़ाई हमारी एक पॉजिटिव लड़ाई रहेगी कि जितनी परेशानी के साथ हम उस चीज़ को लड़ते हैं, बहुत लंबा केस रहता है, 3-3, 4-4 साल तक लड़ते हैं उस चीज़ को। तो एक निगेटिव झूठा बोलने के लिए नहीं बोल रहे, पॉजिटिव जो सही में घटना होती है उसमें हमारा साथ दें तो हम लोग को ज़्यादा खुशी रहेगी। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाएँ तो हम लोग को पेन गिफ्ट करें, हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यही रह जाते हैं। तो हम याद के तौर पर उसको सजोएंगे। तो ऑफिस डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें रहती तो साथ रहेंगे तो साथ रहेगा ये चीज़ काफ़ी। हमारे कौम की ओर से जो एसआई योगिता मैडम सर का और मेरा जो अभी सम्मान किया गया है, बड़ी खुशी की बात है कि जो आपने सम्मान दिया वो तो ठीक अपनी जगह, लेकिन उस टाइम मेरे जो सहपाठी मेरे वरिष्ठ भी हैं, उन्होंने एक लेडीज़ होते हुए जो तत्परता दिखाई, जो अपराध हो रहा था और अपराध घटित करके अपराधी जाने भी वाला था, और उसी टाइम पे जब एक्टिव हुए और कोई उस टाइम पे हमको ऐसा नहीं दिख रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं। ऐसे में ना वहाँ कोई गाड़ी थी, घोड़ा था। मैडम ने बहुत अपना दिमाग का यूज़ करके मात्र चंद मिनटों में, चंद सेकंड में उस घायल को ऑटो में लिया, अपनी वर्दी पूरी सन गई उससे, उसकी कोई परवाह नहीं की ना, और उसको लिया अपनी गोद में लेटा करके जितना जल्दी प्रयास हुआ उसको ऑटो से वहाँ ले गए। लेकिन फिर भी हम वहाँ जब पहुँचे हॉस्पिटल में तो हमें एक कमी देखने को मिली कि पुलिस अपना प्रयास कर रही है, पुलिस सब कुछ कर रही है, पर उसी में से चंद लोग जो पुलिस के प्रति नेगेटिव दिमाग रखते हैं, तो उनका ऐसा व्यवहार था वहाँ पे पुलिस के प्रति, क्योंकि वो तो होता है, जानते अपन, आता भी परिजनों को भी ऐसा होता है, लेकिन उस जगह और सहयोग पुलिस की आवश्यकता होती है ऐसी जगह, तो और अच्छी पुलिस को मनोबल बढ़ता है। जैसे भी आपने स्वागत किया और जो भी बुला कर किया तो मनोबल बढ़ा। और ये जैसे अभी मैं एक आप ही कौम से आता हूँ, तो ऐसे प्रोग्राम और ऐसे पुलिस का सहयोग करते रहना चाहिए, पुलिस को ऐसे देना चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए। और जो भी आपने इसका पूरी कौम की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा इस्तेकबाल किया और यहाँ बुला के हमको सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम का काम बड़ा सराहनीय था। यहाँ से लेकर का विसिल बज रही है और इसी के अंदर कोई है और बड़ी तेजी से गाड़ी को वो हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो बहुत ही वाकई आपका कार्य सराहनीय है और हम चाहते हैं कि इसी तरह के काम आप करते
रहें और बार बार आप हमारे बीच में आएँ। उनको बुलाया। गांव गुराड़िया पित्रामल में गुरुवार की सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति को नागिन ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। बाबूलाल राठौर ने बताया कि परिजनों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अचानक भूसे से नागिन निकली, जिससे मदन लाल पिता रामचंद्र उम्र 55 वर्ष को काट लिया। उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। ग्रामीणों के अनुसार मदन लाल अपने भाई के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ? सांप ने काट खाया। किसको काट खाया सांप ने? मेरा भाई था। कहाँ पे काटा? गर्मी क्या घटनाक्रम है? सांप ने काट खाया। वो घर में काम कर रहे थे सारे थे, तो उस टाइम पे वो सामान वामान रखने गए थे, तो घर में गुस्सा रखा हुआ था। उसके वहाँ पर था वो किंग कोबरा सांप था, उसने डस लिया। उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। बाकी हमने झाड़ू फूक भी करवाए गाँव में। वहाँ पर अब हर चीज का बेटर होता है, हमको तो एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है मदन लाल राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गुराड़िया। अगर रात में अपन आपका क्या नाम है? त्योहार में हम जाके वो नहीं करते। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शहर के कुछ बैंकों द्वारा हितग्राहियों का सहयोग नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने शुक्रवार को एसडीएम रंजना पाटीदार को शिकायत की। शिकायत में बताया कि शहर के कुछ बैंकों द्वारा हितग्राहियों के साथ सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे गरीब व निर्धन व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैन ने एसडीएम से आग्रह किया कि ऐसे बैंकों की बैठक आहूत कर दिशा निर्देश दें, ताकि पीएम स्वनिधि के हितग्राही लाभान्वित हो सके। पीएम स्वनिधि के मामले में कुछ बैंक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आपने एसडीएम से शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? निश्चित तौर पर पीएम स्वनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और ये योजना छोटे और फुटकर व्यापारियों के लिए। ऐसे हमारे सारे छुटकर और छोटे व्यापारी बंधु जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं और उनको उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसे सारे लोगों को पीएम स्वनिधि में नगर पालिका के माध्यम से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बैंकों से 15,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये का लोन दिलवाते हैं। हमारे नगर पालिका से शहर की विभिन्न बैंकों में इस तरह के प्रकरण भेजे गए। कुछ बैंक तो बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छे से इस व्यवस्था में, इस योजना में लोगों को एंटरटेन कर रही है, लोन दे रही है। लेकिन कुछ बैंकें ऐसी हैं जो इस योजना में जाने वाले लोगों के साथ, उनको लोन देना तो ठीक, उनके साथ व्यवहार भी ठीक नहीं करती है। तो इस संदर्भ में मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदया को एक पत्र सौंपा है आज, और उनसे आग्रह किया है कि वे सारे बैंकों के साथ एक बैठक करें और इस योजना में, पर्टिकुलर इस योजना में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर लें। प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि किस बैंक की क्या स्थिति है, किस बैंक ने कितने केस को एंटरटेन किया है। साथ ही मैंने नगर पालिका के हमारे जो ये विभाग सारे लोग देखते हैं, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि वे भी अपना एक इस तरह का पूरा डाटाबेस तैयार करके हमको उपलब्ध कराएं कि किस बैंक में आपने कितने केसेस भेजे थे और कितने केस हुए और किसने कितने किए और किसने कितने नहीं किए, ताकि एक डाटा हमारे पास उपलब्ध हो जाए। अभी ये प्राथमिक स्तर पे हमने शिकायत की। अगर यहाँ पर इसके बाद अगर बैंक वाले इस योजना पे काम करते हैं तो ठीक, नहीं तो इस मामले में फिर आगे भी बढ़ के और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और निश्चित तौर पर जो भी हमारे इस तरह के छोटे फुटकर व्यापारी बंधु हैं, उनको किसी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाए।